जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा देंगे आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया, इसके लिए हम चाहे दिल से धन्यवाद करेंगे, पर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और तुझे सारा आदर महिमा गौरव जलाल देते हैं, क्योंकि इसके योग्य आप हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई और जय जयकार हो। तुझे धन्यवाद, और तेरे नाम को धन्य कहते हैं मेरे खुदा। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तो हम वंशों का प्रभु है और अनादिकाल से अनंत काल तक राज्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आज की आराधना को, आज की सभा को तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर पिता, आप सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए, अपनी महिमा को लीजिए, अपने आशीष को ले लिए, अपने ब्लेसिंग में बनाए रखिए प्रभु। आज हम खुलकर तेरी आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें, तेरे नाम को धन्य कह सकें मेरे परमेश्वर खुदा। प्रभु जी, अब आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा में हम लोग जाएंगे, भजन से ना पढ़ेंगे, गीतों को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र दिन में आज हम परमेश्वर के भवन में हैं, इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन की सारी महिमा देने पाए। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के भजन से हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भला गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वे धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। मेरे प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने शब्दों से भर दिया, और परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी सुनसान और बेढोल है और सब कुछ अंधकार में है, परमेश्वर ने अपने वचन का उजियाला भेजकर उस जगह को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भर दिया, और उसी परमेश्वर ने मुझे और आपको भी अपनी महिमा के लिए सृजा है। आइए जी के परमेश्वर की महिमा करेंगे, और स्तुति के द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवनों से ऊंचा उठाएंगे। तो परमेश्वर जो महान और सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। आइए गीतों के द्वारा मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Oh
आज की सुबह हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही जल्दी हम लोग क्रिसमस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और जोरदार हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। आइए हम थोड़ी देर अपने दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। ओ जीसस, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु का। हालेलुया।
नाचते झूमते हुए आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। और आज आराधना में हालेलुया प्रभु आपको छूने जा रहा है, आप उसकी तैयारी करें। हालेलुया प्रभु आपको छूने जा रहा है, उसकी तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर जब छूते हैं अद्भुत रीति से अपने सामर्थ से हमें भर देते हैं। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया धन्यवाद देते हैं। हालेलुया ओ जीसस हालेलुया।
हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं प्रभु की आग। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आज बहुतों को पवित्र आत्मा ने छुआ है। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु की स्तुति करिए, महिमा करिए, उसकी तारीफ करिए, उसकी बड़ाई करिए। हालेलुया। प्रभु की आग से भरते जाइए यीशु के नाम में। उसकी महिमा से भरते जाइए यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर पिता। तेरी महिमा करते मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति में, प्रभु की महिमा में, प्रभु की तारीफ में। Hallelujah, 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 परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, ऊंचा उठाते हैं, हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। यीशु के नाम में शैतान के तमाम कामों को कुचल देते हैं। हालेलुया। वो मन में आने वाले निगेटिव थॉट को हटा देते हैं यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरे।
उसकी तारीफ हो, उसकी परिस्थितियों से धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद। तमाम बीमारों को यीशु के नाम में चंगा करने के लिए खुदावंद, हर एक रोग यीशु के नाम में चला जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हट जाए, तेरे लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कुछ आवाज में बोलेंगे आमीन। 10 कोढ़ी लोगों को यीशु ने चंगा किया था, उनमें से एक जन परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया। इसके लिए ओ मेरे प्रियो, यीशु ने उस कोढ़ी को कहा, क्या केवल तू ही चंगा हुआ है? और 9 कहां गए? मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आइए हाथ उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, जो आपने हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आपको क्या लगता है मेरे प्रियो, जो धन्यवाद देने के लिए लौटा यीशु के पास, यीशु उसको अपने पास रख लिया और यीशु के वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाया, वो परमेश्वर का बड़ा काम करने पाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन को निकालेंगे। 2 Corinthians 5:7, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन। हालेलुया जी। 2 Corinthians 5:7, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7। यस, सभी लोग हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया जी। पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सब लोग बोलेंगे आमीन। लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर कैसे चलते हैं? बोलिए अपने पड़ोसी को, कैसे चलते हैं? विश्वास से चलना है। बोलिए पड़ोसी को, विश्वास से चलना है, विश्वास से मांगना है, विश्वास से आगे बढ़ना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है कि वो तेरे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आमीन हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थिति को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। बहुतेरे कहेंगे प्रैक्टिकल बनो। क्या बनो? मतलब अरे आज के जमाने का प्रैक्टिकल आदमी बनो। नहीं नहीं, हमको बिब्लिकल बनना है। हालेलुया। हमको क्या बनना है? बाइबल के अनुसार चलना है। कई बार बोलेंगे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, प्रभु ने यहोशू को कहा, ओ यहोशू, यरीहो के दीवार के चारों ओर जय जयकार करते हुए घूमना, वो दीवार गिर जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? आए बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन विश्वास से ऐसा। आमीन। तो हमको क्या चलना है? मालूम है, जब हम लोग कॉलेज में थे, एक अंग्रेजी में गाना गाते थे, है ना, यू आर द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम इस गीत में गाते थे कि प्रभु यीशु तू मार्ग, सत्य और जीवन है, और हम विश्वास से चलते हैं। वी लिव बाय फेथ, हम विश्वास से जिंदा रहते हैं, नॉट बाय साइट। जो आंखों से दिखता है उसके अनुसार हम जीवित नहीं रहते। हालेलुया हालेलुया। मरीचिका समझते हैं? मरीचिका कितने लोग समझते हैं? मरीचिका आज तो 2 ही हाथ उठ रहा है। आजकल के बच्चे लोग भी समझिएगा, जब बहुत तेज गर्मी है, धूप है बहुत ज्यादा, और आप रोड में बाइक चलाते या कार में जा रहे हैं, तो बहुत दूर
आपको ऐसे दिखेगा जैसे पानी की लहरें हैं। क्या है? पानी की लहरें। वो आपके नजर में क्या दिख रहा है? पानी की, लेकिन है क्या? मान लीजिए आप बहुत प्यासे हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो स्कूल के कहानी में पढ़े थे, जब एक यात्री रेगिस्तान में फंस गया, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती एकदम गर्मी लगा है, और वो दूर में पानी दिखाई दे रहा है धूप के वजह से, और वो प्यासा व्यक्ति दौड़ के जा रहा है और वहां देखता है तो खाली रेत ही रेत है। We don't live by sight. जो आंख से दिखता है उसके अनुसार हम जीवन नहीं बिताते। हालेलुया। हम विश्वास से जीवन बिताने वाले लोग हैं। आमीन। मेरे प्रिय, जैसे वो दौड़ के जाता, वो तो रेत है, वो पानी नहीं है, वो दिख रहा है, वो आंखों का धोखा है। आज भी अभी गर्मी के समय में जब जाएंगे, विंटर समर सीजन में आप जाएंगे, आपको मान लीजिए प्यास लगा है, रोड में वैसे ही दिखेगा, अरे वो रोड में तो तालाब है, ये रोड वही तालाब के पास जा रहा है, लेकिन आंखों का क्या है? इसलिए वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, सब लोग बोलिए, हम रूप को देखकर नहीं, पर कैसे चलते हैं? जो इससे बोलिए, कैसे चलते हैं? अपने हाथों को उठाइए और जो आप विश्वास कर रहे हैं उसको अंगीकार करिए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में अंगीकार करिए जो आप विश्वास कर रहे हैं। आप रूप को मत देखिए, आप कंडीशन को मत देखिए, आप परिस्थिति को मत देखिए, आप सिचुएशन को मत देखिए, आप विश्वास से चलिए और आप जय को पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको रूप को देख करके नहीं चलने को बुलाया है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है विश्वास से चलने के लिए। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कल आपके जीवन में मिरेकल इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि मेरा हस्बैंड शराब के बोतल को छोड़ के आएगा, वो यीशु के नाम में कंप्लीट होने वाला है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरे घर में ब्लेसिंग उतरने वाली है, ये होगा। और अगर आप आज सिचुएशन को देख रहे हैं, हालेलुया, जो बोलिए हालेलुया। कभी प्रभु के दास जॉनी लीवर की गवाही को सुनिएगा। वो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे कि उतने बड़े मुकाम में पहुंचेंगे यदि वो अपनी कंडीशन को देखते रहते। उनकी गवाही क्या मालूम है? जब वो रहते थे शेड वाले घर में, स्लम एरिया में रहते थे, पानी टपकते रहता था। यहां पर कटोरी, यहां पर गिलास, वहां पर मग्गा, वहां पर बाल्टी, वहां पर कढ़ाई, सब जगह पानी टपक रहा है। सब जगह क्या हो रहा है? गरीबी है, लाचारी है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा सिचुएशन नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं उसके आसपास जो उनको ऊंचा उठाएं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप विश्वास से चलते हैं, ओ यीशु है आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मेरा घर तो 3 टप्पर वाला है, मेरा घर तो टपकने वाला है, मेरी परिस्थिति तो ऐसा है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास से चलना शुरू करिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार सच्ची घटना है, बता रहा हूं मैं आपको। एक बार एक प्रभु के दास के मन में बोझ आया। एक बहुत अच्छे देश का निवासी, एक बहुत अच्छा प्रभु का दास, उनको बोझ आया कि फलाने आइलैंड में जाऊं, टापू में जाऊं और वहां पर के लोगों को मैं सुसमाचार सुना के आऊं। और उन्होंने नाव को किराए में लिया और टापू में गया, वचन सुनाया, प्रार्थना करना सिखाया और वहां से वापस आ रहे थे प्रभु के दास। वो प्रभु के दास वापस आ रहे थे नाव में बैठ के फिर से। अब यहाँ के जो 2-4 भाई लोग थे जो झुंड में आए थे, इकट्ठे हुए थे, जब उन लोगों ने प्रार्थना को सीख लिया था, उसको बहुत ही जल्दी वो भूल गए कि क्या प्रार्थना उन्होंने सिखाया था, कैसे प्रार्थना करना है उसको सिखाया था,
सोचा वो जो प्रभु के दास आए थे बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और उन्होंने दौड़ना शुरू किया। फिर से बुलाएंगे उनको और फिर से हमको प्रार्थना करना सिखाएंगे। अब वो दौड़ना शुरू करे। अब प्रभु के दास नाव में कम से कम 500-600 मीटर दूर आगे बढ़ गए थे समुद्र में, और ये विश्वासी लोग चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं, पास्टर साहब रुकिए रुकिए, और जमीन में दौड़ते दौड़ते पानी में दौड़ने लगे और नाव के पास जाकर के कहने लगे, जो प्रार्थना आप सिखाए थे हम लोग भूल गए, फिर से वापस चलिए, हमें प्रार्थना सिखाइए। और पास्टर प्रभु के चरणों में गिर गया, बोले मुझे आपसे सीखना है। क्यों? बोले कहां खड़े हो? देखो पानी में खड़े हो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, ताली बजा के बोलिए हालेलुया, प्रभु की तारीफ से बोलिए हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, जो आंखों से दिखता है वैसा नहीं, परंतु जगह पर अगर आप विश्वास से चलते हैं तो वास्तव में आप अपनी समस्याओं के ऊपर चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उदास ने जब देखा कि ये लोग प्रार्थना को भूल गए हैं और इतने दौड़ते हुए आए हैं, अब मुझे नाव की जरूरत है, वे पानी में दौड़ के आए हैं। प्रार्थना बड़ा नहीं, प्रार्थना में विश्वास बड़ा होना है। हालेलुया। क्या होना है? दे लंबी लंबी प्रार्थना किए, लेकिन अगर खोखला वर्ड है तो कोई काम का नहीं। प्रार्थना में विश्वास होना है। उन्होंने कहा आपका विश्वास बड़ा है, मैं जो सिखाया उसको भले ही भूल गए, लेकिन जो बीज मैंने डाला आपके हृदय में वो भी फलवंत हो रहा है। हालेलुया। और आज आप विश्वास के बीज को पा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन लोग, आंखों से देखना कई बार धोखा हो जाता है। ये दुनिया कई बार मरीचिका के समान लगता है, अच्छा दिखता है, सुंदर लगता है, लेकिन जब जाएंगे तो पता चलता है रियलिटी नहीं। जब आप क्लोज जाएंगे तो पता चलता है रियलिटी नहीं है, ये तो मेरा आंखों का धोखा था। लेकिन यदि आप विश्वास में चल रहे हैं यीशु के नाम में, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है विश्वास से चलना। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं बाइबल में से। आपको मालूम है जब इसहाक बूढ़ा हो गया, इब्राहिम का बेटा इसहाक, वो भी जब बूढ़े हो गए तो उनके दो बेटे थे, याकूब और एसाव। मालूम है कि नहीं है? हालेलुया। याकूब और एसाव। तो इसहाक ने कहा एसाव को, क्योंकि एसाव बड़ा था और इसहाक सारे आशीषों को एसाव को देना चाहता था। दूसरे कहा एसाव एक काम कर, जा तू जंगल में और शिकार करके लाना, मेरे लिए मांस बना के लाना और मैं उसे खाऊंगा और तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। उसको याकूब ने भी ग्रहण किया और धोखा से ही सही, लेकिन उसने अपनी मां के कहने पर मांस, बकरी का बच्चा को काट करके मांस पका करके अपने पिता के पास लेके गया। अब मालूम है उसको क्या मिला? उसको खाली स्पोकन वर्ड मिला। क्या मिला? बोला हुआ शब्द मिला। क्या मिला? सभी लोग बोलिए, क्या मिला? इसहाक ने याकूब को सिर्फ और सिर्फ बोल के आशीर्वाद दिया। कैसे आशीर्वाद दिया? बोल के। जोर से बोलिए फिर से, कैसे आशीर्वाद दिया? बोल के। और उस बोले हुए वर्ड को वो देख के विश्वास नहीं किया है, वो आंखों में दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया है, वो बोले हुए शब्दों पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। जब वो बोले हुए शब्दों पर विश्वास किया और ये मान लिया कि जो मेरा पिता कह रहा है वो मेरे जीवन में होकर रहेगा। मालूम है सारे जो
वो एसाव को मिला। क्योंकि एसाव ने जब सुना कि मेरा भाई याकूब ने मेरे पिता के आशीषों को छीन लिया है, तो एसाव क्रोध में आ गया और याकूब को उसकी मां ने भगा दिया अपने मामा के घर, लाबान के घर में, सिर्फ एक लाठी लेके। क्या लेके? हाथ हिला के बोलिए, क्या लेके? आमीन। लेकिन उसके साथ एक चीज और जा रहा था, वो बोले हुए वचन पर विश्वास। बोले हुए वचन पर सारा प्रॉपर्टी एसाव ले लिया, क्योंकि याकूब उस जगह को छोड़ के चला गया अपने मामा के घर, लाबान के घर में। सारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी एसाव को मिल गया, लेकिन याकूब के साथ वो वचन था जो जीवित है। आमीन। क्या था उसके साथ? आपके पास धन संपत्ति हो या ना हो, आपके पास अगर एक जीवित वचन है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मालूम है ये वचन में खास बात यह है कि जिंदा है। ये वचन में सबसे खास बात जो मुझे लगता है वो ये है कि वचन जिंदा है। और जिंदा क्या होता है? कोई चीज जीवित है तो क्या होता है? मूव करता है। क्या करता है? काम करता है। वो क्या करता है? हालेलुया, वो रास्ता निकालता है। हालेलुया। कभी देखिएगा कोई बीज को कोई गड्ढे में डाल दिए हैं, पानी डल गया, वो रास्ता निकाल लेता है। वो इधर से घूम फिर के वो बाहर आ जाता है। हालेलुया। ऐसे ही ये वचन है जो याकूब के साथ था और उसने याकूब के लिए रास्ते निकाल दिए। आमीन। आपके पास भी वही वचन है यीशु के नाम में, और रास्ता निकलेगा आपके लिए। हालेलुया। स्पोकन वर्ड, वो अपने आंखों के देखी हुई बातों में विश्वास नहीं, परंतु उसके पिता के कहे हुए शब्दों में विश्वास किया। हालेलुया। आपको कई आके सजेशन देंगे, देखिए आपका बेटा नहीं सुधर सकता, आपका हस्बैंड नहीं बदल सकता, आपका बच्चा का दिमाग ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी का होम्योपैथी में भी इलाज नहीं है, आयुर्वेदिक में भी नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। सजेशन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये आंखों का देखने वाला विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। आमीन। वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं। आमीन। चंगा हो चुके हैं। हालेलुया। we don't live by sight but we live by faith। हम आंखों में जो दिखता है उसके अनुसार नहीं विश्वास करते, कि हम विश्वास करते हैं उन अनदेखी वस्तु पर जो मसीह यीशु में है। आमीन। प्रियो, याकूब के पास पिता का बोला हुआ वचन को छोड़ा कुछ नहीं था, लेकिन वो जीवित वचन था। और वो जीवित वचन यदि आपके साथ है, ओ आपका विरोधी कोई नहीं हो पाएगा। वो रास्ता निकालेगा वचन। कई बार वो इवन बाइबल में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन दिया था कि इस देश का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा, तेरे वंश को बनाऊंगा। 450 साल बीत गए, कोई अधिकारी नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन वचन था वहां पर। आमीन। क्या था वहां पर? और लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति की किताब में, एक समय आया फिरौन अपने लोग इस्राएली लोगों को दुख देने लगा। निर्गमन आते आते आप पाएंगे परमेश्वर ने मूसा को चुना। और मेरे प्रियो, फिर से उस वचन को स्मरण किया
अपने वाचा को स्मरण किया, अपने प्रतिज्ञा को याद किया और उनको बाहर निकाल दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में आपको भी परमेश्वर बाहर निकालने वाले हैं। यीशु के नाम में आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी समस्या से, आपकी परेशानी से, आपकी गुलामी से, आपके सिचुएशन से यीशु के नाम में आप विश्वास करिए निकलने पाएंगे। Because we don't live by sight, but we live by faith. हम आंखों में दिखने वाली चीजों में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं जो हम देखे हैं। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय, Hebrews chapter 11, yes verse 1। यह है हमारा जीने का आधार, यह है हमारा जीने का। चलिए पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। विश्वास क्या है? अपने हाथ को उठाइए। किस बात की आशा कर रहे हैं? आपके पास आप किस बात का होप कर रहे हैं? ये मेरे जीवन में होने वाला है, ये मेरे जीवन में होगा। कर्ज से माफी, बीमारी से छुटकारा, परिवार में आजादी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा और गरीबी से छुटकारा। अब क्या कर रहे हैं? आप क्या आशा किए हुए हैं आने वाले समय में होगा? अब क्या आशा किए हैं? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। निश्चित हो जाइए, आज निश्चित हो जाइए, उसमें अडिग हो जाइए, उसमें इतना दाएं मुड़िए न बाएं मुड़िए, उसी में फिक्स कर लीजिए। जो आप आशा लगाए हैं वो आशा आपको बेचैन कर देने पाए। हालेलुया। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रास्ता निकालता है। परमेश्वर सुपरनैचुरल तरीके से रास्ता निकालते हैं। दीवार खड़ी है, गिर जाएगा। नदी बह रही है, उल्टा हो जाएगा। समुद्र है सामने, सूख जाएगा। आप निहत्थे हैं, सामने वाला तलवार के साथ है, प्रार्थना का घुटना पर्याप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं जो मेरे जीवन में घटित हुआ। जब मैं मसीह यीशु में आया, प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। पहले तो मुझे चंगाई दिया प्रभु ने मेरे पूरे सफेद दाग को, शरीर में जो सफेद दाग था उसे मुझे चंगा कर दिया, और आज तक वो सफेद दाग मुझे फिर से दोबारा नहीं हुआ। हालेलुया। तो मैं मसीह में जब पढ़ रहा था, वचन को स्टडी कर रहा था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, और दर्शन ये था कि तू जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, आने वाले इसके बाद तो अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ने जाएगा। जबकि मुझे न कोई कॉलेज का कंटेंट, मसीहियत के बारे में मैं जस्ट सीख रहा था। तो मैंने कहा मेरे पास एक उपाय है। अब वो क्या है? घुटना। ना मैं कोई कॉलेज को जानता, ना कोई मैं ऐसे को जानता जो मुझे स्पॉन्सर करके भेजे, मेरा फी पे करे। कोई भी ऐसे लोगों को नहीं जानता। मैं केवल एक जन को जानता हूं, यीशु मसीह। लगभग हर दिन मैं 2 साल प्रार्थना किया। 2 साल। कभी मिस किया होगा तो होगा, अन्यथा जहां तक मुझे याद है लगभग हर दिन मैं 2 साल तक लगातार एक ही बात के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया है कि आगे तू पढ़ाएगा मुझे। मैं नहीं जानता कोई किसी को, ना ही मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मुझे स्पॉन्सर करे, मेरे फीस को भरे, नहीं जानता। तो भी मैंने अपना कोशिश किया। क्या किया? मैं गया अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, जब फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया, सर क्या आप मुझे दून बाइबल कॉलेज देहरादून भेज सकते हैं? ये मत सोचिए कि मेरी वाइफ वहीं कहे तो वहीं से कनेक्शन था, क्या ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने कहा, भीम अभी हमारे डैडी नहीं है, अमेरिका गए हैं,
और हम लोग ये डिसीजन नहीं लेते, तो मैं निराश होकर चुपचाप वापस आ गया। बेस्ट स्टूडेंट उस कॉलेज का, लेकिन निराश होकर वापस उन्होंने मुझे बना दिया पास्टर। बोले घर तो जा नहीं सकोगे क्योंकि घर में तुम्हारा विश्वास में नहीं है, तो एक काम करो तुम पास्टर बन जाओ फिलहाल के लिए मनेंद्रगढ़ में। अब मुझे भेज दिए मनेंद्रगढ़। मालूम है जो मेरी आशा थी, मेरी आशा कि मैं पढ़ने जाऊंगा आगे, ये मेरे दर्शन में था, बेचैन करता था मुझे, सो नहीं पाता था मैं। प्रभु तेरी आशीष कब उतरेगी मेरे जीवन में, प्रभु मैं कब नए कॉलेज में जाऊंगा। मुझे निश्चय था प्रभु मुझे लेके जाएगा, मुझे निश्चय था, मुझे मालूम था परमेश्वर मिरेकल करेगा। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड भी थे, पास्टर कमल करके थे, वो बोलते थे यार भीम तू कैसे अचानक उठ जाता है, अब फिर घुटने में आ जाता है, क्या हो जाता है तेरे को, वो परेशान हो जाता है। मैं बोलता था मुझे वो जो विजन है, जो दर्शन है, मेरी जो आशा है, वो मुझे बेचैन करती है। क्या कि मुझे आगे बढ़ना है। अचानक मेरे प्रिय, अचानक अब वो प्रभु के दास पेंडर रोड में अब नहीं रहे, वो हमें सैलरी देने के लिए आए और उन्होंने क्या कहा, भीम तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तो क्या, मैं एक कॉलेज के विषय में जानता हूं जहां तुमको एडमिशन मिल सकता है। मैंने कहा फॉर्म है? उसने कहा, उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा सामान को वो बैठे थे सैलरी देने, मैं अपना सामान पैकिंग किया और उन्हीं के कमांडर जीप में बैठ गया और रिजाइन लेटर को लिख दिया, मैं उन्हीं के हाथ में दे दिया, जाके दमो जाके दे दीजिएगा कि मैं उनका पास्टर नहीं। तो बोले तुम मुझे फंसाएगा, मैं उनका वर्कर हूं, तुम मुझे फंसाएगा, मारेगा तुम। मैंने बोला पास्टर साहब कुछ भी हो, मुझे पढ़ने जाना। प्रभु ने रास्ता निकाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आशा करते हैं, निश्चय हो जाइए। मालूम है आपको हिम्मत देता है। क्या देता है? विश्वास क्या देता है? जोर से बोले, विश्वास क्या देता है? हिम्मत देता है। कैसे हिम्मत देता है मालूम है? जब मैं जा रहा था वहां पर, मेरे हाथ में कुछ रुपए थे, मैंने टिकट कटाया, वॉलेट में बढ़िया से पैसा को रखा। अब बुद्धि दिया परमेश्वर ने, 500 रुपए को बैग में डाल दिया। जनरल बोगी उस समय कहाँ का एसी और कहाँ का रिजर्वेशन, जनरल बोगी में बैठ गए, गेट के पास जगह मिला, बैग को किसी ने अंदर कर दिया, सारा मेरा पैसा बिलासपुर आते आते सब चोरी हो गया। मैं रायपुर टिल्डा से आ रहा था, सब चोरी हो गया, टिकट विकेट सब चोरी हो गया। लास्ट का बचा मेरे पास 500। दौड़ के जाके टिकट कटाया। जब दमो बोकारो में जब उतरा प्रियो, लगभग 6 महीना वो 300 से 400 रुपए को लेकर के मैं काम चलाते रहा। साबुन नहीं होता था, रियली बता रहा हूं। साबुन का डिब्बा में साबुन है, तो जो रोज साबुन लगता था, रोज बाथरूम पानी 2 बूंद टपकाया, रोज वापस खिड़की में सुखा देता था कि लोगों को ये ना लगे कि ये बिना साबुन का नहाता है। हालेलुया, सच्चाई बता रहा हूं। केवल संडे को मुझे प्रभु के भवन जाना है, साबुन लगाता हूं। एक दिन तो मेरा पेन खत्म हो गया, मैं बोला अब क्या करूं? तो मेरा फ्रेंड एक नेपाली दोस्त ने मुझे कलम दिया था। कलम जानते हैं? कलम। उसमें मेरा एक और फ्रेंड ने मुझे उजाला दे रखा था। वो उजाला को भर भर के मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे निश्चय था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, ओ कहानी है। हालेलुया, ओ हालेलुया। ये ऐसा नहीं था कि मेरे परिवार वाले दे नहीं सकते या गरीब हैं, आप कभी जाके देखिएगा। लेकिन मसीह में जो आशा है वही आपको हिम्मत देगा। आशा जो है पेट्रोल के समान है, जो आपके इंजन को चलाने में, बूस्ट करने में वही मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप ऊंचाई में पहुंचेंगे, यीशु के नाम में पहुंचेंगे। जो दिखता है उसके अनुसार नहीं, जो आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार होगा आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। अब क्या बताऊं मैं, जब ऐसे स्टेज पे चर्च भरा हुआ था और हमको इंट्रोडक्शन देना था, वो भी अंग्रेजी में, वो हमारे लिए पहाड़ से कम नहीं था। 10 मिनट बन गए।
बिना देखे, बिना देखे। तो जितनी महिलाएं, पुरुष, आंटी, अंकल आए थे, सब लोग गले मिलते थे और रोते थे, ये लड़का कैसा था, क्या बन गया। यही बनाए गए यीशु। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं तो बनाए गए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है, वो बिगाड़ता नहीं, वो बनाने वाला है। उसने कहा है, Behold, I have a plan for you। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए, हाथों को उठाइए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। बिगाड़ने का नहीं है, नाश करने का नहीं है, बनाने के लिए है। आमीन। और आपको बनाएगा परमेश्वर, अलग अलग तरीके से बनाएगा। आप बिजनेस में है, बिजनेस में बनाएगा। आप जॉब में है, जॉब में बनाएगा। आप वर्कर है, वर्क में बनाएगा। आपके वर्क प्लेस में बनाएगा। आप हाउस वाइफ है, आपके हाउस में यीशु आपको बनाएंगे। विश्वास से चलिए, बिकॉज वी डोंट लिव बाय साइट बट वी लिव बाय फेथ। हम आंखों के देखी हुई चीजों के अनुसार नहीं, हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमने कोरबा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने देखा था और उसको विजन के तौर पर हमारे मन में डाला था। नौकरी से रिजाइन किए और आ गए। उस समय एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, नक्शा को प्रिंट आउट करके ट्रक में सामान लेके आ गए। हमने आप में से किसी को नहीं देखा था, विश्वास करे थे कि हमारा चर्च होगा। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करिए, हाथ उठा के। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, विश्वास करिए। देखिए अपनी आंखों से, प्लीज देखिए अपनी आंखों से क्या होना चाहिए आपके पास। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। आप देखिए अपनी आंखों से, आप चंगाई को देखेंगे और घर में है, घर को पाएंगे। देखिए, छाप लीजिए, बना लीजिए, कॉपी में हाथ रखिए, दुआ करिए। हालेलुया। और विश्वास करेंगे वही होगा यीशु के नाम में। याकूब के पास वो वचन था उसके पिता का कि मैं तुम्हें दिल से आशीष दिया हूं, बेटा तुम चला जा, तुम ब्लेस्ड हो चुका है। बस उस वचन को लेके, लाठी लेके चला गया। वो खाली हाथ नहीं आया है, वो भर के आया है। आमीन। खाली हाथ आया क्या? जब वो रिटर्न आया अपने घर में, 2 झुंड हो गए थे, बड़े बड़े झुंड। वो गिफ्ट जो अपने बड़े भाई को दिया, वो किसी धनी आदमी के पास नहीं होता था। इतना सारा गिफ्ट दिया अपने बड़े भाई को, एसाव को, उसके पास इतना हो गया। आमीन, हालेलुया। अपने पिता के वर्ड को लेके गया है। क्या लेके गया है? अपने पिता के वचन को लेके गया है। हालेलुया। क्या लेके गया है? अपने पिता के। और आपके पास पिता का वचन है, आपके पास पिता का वचन है, और उसकी लिखी सारी आशीषें आपके पास होना है। और यीशु के नाम में आप विश्वास करिए, क्योंकि आपको एनर्जी देगा, आपको पावर देगा कि प्रेजेंट सिचुएशन को आप सरवाइव करें, अभी की परिस्थिति को आप जीतें। ये वचन आपको ताकत देगा। हालेलुया। रिसीव करिए विश्वास के साथ। मालूम है, एसाव ने, he was not very sincere about it. वो बहुत सीरियस नहीं था उस विषय में। अरे डोकरा क्या जानता है अंधा, वो आंखें नहीं दिख रहा था एसाव का ठीक से। उसे he was not very sincere about his blessing. वो अपने आशीष के लिए उतना सीरियस नहीं था। जब वो शिकार करके आया था और याकूब दाल बना रहा था, तो उसने कहा, याकूब क्या बना रहा है? तो दाल मुझे दे दे, मैं भूख लग रहा है मुझे, मैं जंगल से आया हूं। उसने कहा, काम कर, तेरा अधिकार मुझे दे दे। उसने कहा, यार ले ले अधिकार, ये कौन जानता है? बोलना। क्या? बोलना। और उसने एक कटोरा दाल को दिया और उसने अधिकार को ले लिया। बोले, उस शब्द को विश्वास के साथ रिसीव किया।
आमीन। कैसे रिसीव किया? कैसे रिसीव किया? ओ हाथ उठा के विश्वास के साथ रिसीव करिए। यीशु के नाम में उसके कोड़े खाने से अब चंगा हो गए हैं। ओ गरीब कहे मैं धनवान हूं, निर्बल कहे मैं बलवान हूं। रिसीव करिए यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने रिसीव किया कि जो कुछ ये एसाव बोल रहा है ये कर रहा है, और उसका हो गया, वो ब्लेस्ड हो गया। अब बाइबल कहते एसाव रोता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, क्या तेरे पास और कोई आशीष नहीं है? उसने कहा नो, सब उत्तम उत्तम को मैंने दे दिया उसको। सब उत्तम को क्या कर दिया मैंने? दे दिया उसको। उसका बोला हुआ वचन हमारे पास है। आमीन। उसको रिसीव करिएगा विश्वास के साथ, तो फलदायी होगा आपके लाइफ में। क्योंकि वचन क्या है? वचन एक बीज के समान है। अब बीज जब बढ़ती है, वो अंकुरित होती है, वो बढ़ता है, वो फलवंत होता है, और आप आशीषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह यीशु को रिजेक्ट कर दिए। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, बहुत ज्यादा ज्ञानी मत बनिए बाइबल का, परंतु बहुत ज्यादा विश्वासी बनिए वचन का। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ज्ञान मत लीजिए, वचन का लीजिए, लेकिन तर्क वितर्क वाला ज्ञान बेकार हो जाता है। पौलुस कहता है तीमुथी को, लिखता है कि बेकार के बहस में मत पड़ना। बेकार के बहस में, फलाना का बेटा ढिंकाना था तो ढिंकाना का बेटा वो था तो ऐसा क्यों हो गया? ये व्यर्थ की बात है। विश्वास के साथ रिसीव करने वाले ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, हम विश्वास के साथ रिसीव करें। यीशु को कई बार हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा नॉलेज उसको रिजेक्ट करता है। जैसे सदूकी और फरीसी उसको रिजेक्ट कर दिए, जबकि उनके पास ज्ञान था कि उन्होंने ढूंढ लिया बाइबल से कि यीशु का जन्म कहां होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये कैसे मसीह हो सकता है? ये तो पढ़ाई का बेटा है, इसकी बहनें तो हमारे बीच में शादी हो के आए हैं, इसके भाई लोग तो हमारे साथ काम करते हैं, ये तो पढ़ाई है, ये खुद अपने पिता का हेल्प करता था, इसके अंदर ऐसे ज्ञान कहां से आया? इसके छूने से लोग कैसे चंगा होंगे? ये कैसे अंधा को आंखें देगा? ये नहीं हो सकता। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं हाथ में लगा उनको। लेकिन अंधे, भिखारी, लंगड़े, बीमार, गरीब, कंगाल, कुछ और पढ़े लिखे लोग यीशु को ग्रहण करें, उनके जीवन में मिरेकल को हमने देखा है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, आप हाथ उठा करके रिसीव करिए यीशु के नाम में, उसके शब्दों को रिसीव करिए। और जब आज आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ऐसा ज्ञान के साथ नहीं, तर्क वितर्क के साथ नहीं, परंतु आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप विश्वास करेंगे वो आपकी लाइफ में होने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहन रही थी, लहू बह रही थी, बीमारी से ग्रसित पाई जाती थी वो बहन। उन्होंने जस्ट सुना था किसी से, कोई आके बताया नहीं था। मालूम है आपको, जैसे एक लकवे का पेशेंट है, लकवे का मारा हुआ व्यक्ति है, उसके 4 दोस्त हैं, उन्होंने उस लकवे के बीमार को लेकर के यीशु के सामने टपका दिया, उन्हें रस्सी से लटका दिया और यीशु ने चंगा कर दिया। इस बीमारी वाली बहन को, जो 12 वर्ष से वो ब्लीडिंग की समस्या से पीड़ित थी, उसको किसी ने आकर के, चला बहन मैं ले जाती हूँ, कोई नहीं था उसके पास, क्योंकि सब नफरत करते थे, सब घिनाते थे, सब उससे कुदृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो कंगाल हो गए थे, सब कुछ अपना बेच चुके थे, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया था। कोई तो ये दरवाजा बंद कर लेते थे कहीं उधार मांगने ना आ जाए, लेकिन वो यीशु के शब्दों पर विश्वास करे, जो उसने शायद दूसरे तीसरे कानों से सुनी थी, वो गई, क्योंकि वो रिसीव करी, वो चंगा होके आ गई। हालेलुया। रिसीव करने वालों का है चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, आशीषें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह बाइबल में लिखा है, वो मुझे बड़ा हैरान करता है। सुसमाचारों में मैं एग्जैक्टली प्लेस को लिखना भूल गया हूं। यीशु के वचन में कहता है, जितने चंगा होना चाहते थे,
जितने उनको यीशु ने चंगा किया। अब बाकी को हेलो, बाकी को हालेलुया, हालेलुया। जितने उतनों को यीशु ने क्या कर दिया, अब बाकी को मतलब क्या है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। कि आप चाहते हैं ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, हील हो जाए, उन्नति हो, और घर में आशीष मिले, परिवार में शांति रहे, अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पाए, यदि आप चाहते हैं तो यीशु आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। नहीं चाहते तो वो क्या कर पाएगा। हालेलुया। मैं एक बार बहुत पुराना भाषण को देख रहा था, जहां पर एक संसद भवन में हमारे देश का दिल्ली में लालू प्रसाद यादव जी उस समय मेरे ख्याल से रेल मंत्री थे, और वो ममता बनर्जी जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनको बोल रहे थे, ममता दीदी आपको चाहिए रेलवे, चाहिए रेलवे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, जाओ। उनका भाषा थोड़ा उसी टाइप का था ना, अखंड बिहारी भाषा बोलते हैं। नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, अगर बोले होते तो दे देते। हालेलुया। एग्जैक्टली यीशु के साथ भी यही होता है। आमीन। चाहते हैं आप, ओह हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत है ये। जितने चंगा होना चाहते थे उनको यीशु ने चंगा किया, जो नहीं होना चाहते उसको क्या करेंगे फिर? जाओ भाई, आपकी मर्जी है। इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोग रिसीव करते हैं, बहुत सारे लोग नकार देते हैं। द्वार को बंद आप ही करते हैं, आप ही खोलते हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं तो ब्लेसिंग आपका होता है। हालेलुया। क्योंकि हम मेरे प्रियो, हम विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर ने हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया है। कैसे विश्वास से चलने के लिए बुलाया है? यदि आप प्रत्येक लोग अपने सिचुएशन को देखेंगे, घिरे हुए हैं, ये समस्या है, ये परेशानी है, यहाँ का कर्जा है, वहाँ का फीस है, वहाँ का फलाना है, यहाँ और देना है, यहाँ जमा करना है, और हमारे पास नहीं है। अगर आप इसी में गोल गोल घूमेंगे तो मेरे प्रिय, आपकी आंखें यहीं पर है, आप विश्वास से उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप इन बातों से नजर को हटा के उसकी ओर ध्यान देंगे तो मेरे प्रियो, ये बातें यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, अगर प्रभु के दास जॉनी लीवर जी अपने टपकते हुए घर को देखते, अरे यार टीन बदलवा नहीं पा रहा हूं तो मैं कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जा पाऊंगा, बच्चों के लिए फिर से कपड़ा नहीं ले पा रहा हूं, क्या कर पाऊंगा जिंदगी में। निराश होने के 1000 बहाने थे उनके पास। निराश होने के, ये मेरे अनुसार नहीं है, वो मेरे अनुसार नहीं, ये मेरा सुनता नहीं है, मेरी वो इग्नोर करता है, वो तो मुझे जय मसीह ही नहीं बोलता है, मैं क्या करूं। निराश होने के 1000 बहाने, आशीषित होने के लिए एक है यीशु मसीह। हालेलुया। मत घिरे रहिए अपने सिचुएशन से यीशु के नाम में। मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को रात में दर्शन दे के कहा, अब्राहम अपने टेंट से बाहर आ, आकाश को देख, मत देख इस टेंट को, मत देख इस टेंट को, क्योंकि बड़ा होने वाला है तेरा तंबू। हालेलुया। मत देख इसको, यहां से क्या दिखेगा, टीन टप्पर बस। बाहर आएगा तो तू देख पाएगा ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। आपको बाहर आना है उन चीजों से, जो रुकावटें हैं उनसे कौन बाहर आएगा? बोलिए मैं आऊंगा। आपको आना होगा। आमीन। बाहर आइए, आप छोड़ दीजिए उन कामों को जो आपको रोक रहा है। इब्रानियों 12 अध्याय निकालिए प्लीज। हिब्रूज चैप्टर 12, हिब्रूज 12 1 and 2, हिब्रूज 12 1 and 2। यस, सब लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आइए प्रोजेक्टर की ओर देखें हम लोग। 1 2 3 स्टार्ट।
ओ यस, रुके रुके रुके, मेरे को भी पढ़ने दीजिए। चलिए, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। आमीन, सब लोग कहिए आमीन, हालेलुया। यहां यीशु ये नहीं कह रहे हैं मैं तेरे अंदर से पाप को निकालूंगा, वो कह रहे हैं आओ हम लोग निकालेंगे। एक गुड़ाखू को कब तक उंगलियों से निकालेंगे? छोड़िए उसको। एक खैनी को कब तक मलते रहेंगे? हटाइए उसको। वो बॉटल को कब तक पी पी के उठाते रहे, पीने के लिए उठाते रहेंगे? छोड़िए उसको। आओ हम लोग करें। कौन करेगा? ओ मैं करूंगा। हालेलुया। आपके जीवन के लिए आप करेंगे। हालेलुया। ये लाइन जबरदस्त है। हर एक रोकने वाली वस्तु, कई चीजें हैं रोकती है आपको। हेलो, परमेश्वर के पास आने के लिए रोकती है? रोकती कि नहीं रोकती है? कौन सा चीज है आपके जीवन में? हो सकता है अलग अलग लाइफ में अलग अलग हो, अलग अलग के जीवन में अलग अलग हो, लेकिन क्या लिखा है वचन में? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। मालूम है, पाप जाल बनाता है, उलझाता है। पाप क्या करता है? उलझाता है। आपका समय को बर्बाद करता है। पाप उलझा के रख देता है, भूल भुलैया रास्ता बना देता है। बाइबल कहती पाप से लदे हुए व्यक्ति का मार्ग सीधा नहीं होता। पाप से लदे हुए व्यक्ति का मार्ग कैसे होता है? सीधा नहीं होता, टेढ़ा टेढ़ा होता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। एक गधा और एक कुत्ता दोनों के बीच में दौड़ हुआ। एक गधा और एक कुत्ता। बात यह नहीं था कि पहले कौन पहुंचेगा। बात यह था कि जब उन्होंने रेस को शुरू किया और उसका मालिक उसके पीछे पीछे, दोनों के गले में मैलोमीटर डला था, कौन कितना में किलोमीटर चलता है। तो मालूम है आपको, कुत्ता जो है वो हार गया और गधा जीत गया। लोगों को ताजुब हुई, ये कैसे हो सकता है? कुत्ता तो तेज दौड़ता है, गधा तो धीरे है, कैसे कैसे हो सकता है? तो उनके जो गले में मैलोमीटर लगा ना, गाड़ी में किलोमीटर नापने वाला को क्या बोलते हैं? मैलोमीटर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भाई? जो हमारी गाड़ी में किलोमीटर नापता है ना, हमारा गाड़ी 5000 किलोमीटर चल गए, मैलोमीटर बोलते हैं, माइलेज। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो जो मैलोमीटर को बांधे थे उनमें देखे गधा 10 किलोमीटर दौड़ के आया है और कुत्ता 15 किलोमीटर। बोले ऐसे कैसे? दोनों एक ही रास्ता से आए हैं, एक ही रोड फॉलो किए हैं। तो कुत्ता कभी इधर सूंघे, फिर इधर दौड़ के इधर सूंघे, फिर उधर दौड़ के उधर सूंघे, हर जगह सूंघते सूंघते आ रहा है। और गधा न बाएं न बाएं, सीधा, ताकि एक भी कदम एक्स्ट्रा न बढ़ाना पड़े उसको। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कुत्ता उलझे रहता था, कभी किसी और चीज का खुशबू आ गया तो उधर दौड़ गया, सुन के देखा कुछ नहीं, फिर इधर, तो इधर एक कोने वो कोने, ऐसे वैसे उसी रोड को 15 किलोमीटर चला और गधा 10 किलोमीटर चला। समझ रहे हैं? मत उलझिए। ओ, यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे थे? कुत्ता के ऊपर कि गधे के ऊपर? हालेलुया। यीशु को मालूम थे सीधा जाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हमें कोई बात उलझाए नहीं। हम उलझते हैं, सुनते हैं, अरे ये फलाना चालू किया है, अच्छा चल रहा है, मैं भी करूं क्या? 4 दिन उसमें बर्बाद। अरे वो काम करता है, मैं भी करूं क्या? 5 दिन उसमें बर्बाद। अरे फलाना फलानी जगह काम कर रहा है, मैं भी जाता हूं तो अच्छा सफल हो रहा है, 8 दिन उसमें बर्बाद। नो, क्या लिखा है बाइबल में? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? हालेलुया। प्रत्येक को परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। आमीन। बिजनेस वाले को बिजनेस का बुलाहट दिया है,
जॉब वाले को जॉब का बुलाहट दिया है, जवानों को पढ़ने का बुलाहट दिया है। मत सूंघिए इधर उधर, मत भागिए इधर उधर, सीधा चले जाइए प्रभु यीशु मसीह के रास्ते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, प्रभु का आशीष आप लोगों को ऊपर रहेगा, क्योंकि हम आंखों के देखे हुए चीजों के अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। अब विश्वास करिए आज।